हेलो फ्रेंड्स, भोजनशाला में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, त्योहारों पर खूब मिठाइयाँ बनाकर खा लें, लेकिन शक्करपारे का नाम सुनते ही बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि सालों पुरानी ये मिठाई आज भी उतनी ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पूजा वाले गुने और शक्करपारे। यहाँ हमने 500 ग्राम मैदा लिए, जो कि कप से नापने पर 4 कप है। इसमें हम मोइन के लिए आधा कप घी डालेंगे, जो कि वजन से 50 ग्राम है, और 4 चम्मच साथ में ही हमने यहाँ पर ली है दूध की मलाई। मलाई डालने से शक्करपारे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम बनेंगे। अब मैदा को मोइन और मलाई के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मलाई की जगह हम मैदे के आटे को गुनगुने दूध से भी लगा सकते हैं। ये देखिए मुट्ठी बनने लगी है, इसका मतलब मैदा हमारा अच्छी तरह से तैयार है। अब इसमें हम जरूरत के अनुसार गुनगुना पानी डाल करके सॉफ्ट आटा लगा लेंगे, और आटा लगाने के बाद इसे कॉटन के कपड़े से ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने को छोड़ेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम आटे को अच्छी तरह से मल करके और इसके पेड़े बनाएंगे। ये देखिए पेड़े हमें इतने बड़े बनाने हैं, और सारे आटे के हम पेड़े बना करके पहले तैयार करके रख लेंगे। इस आटे से हमारे एक ही साइज के 4 पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। शक्करपारों को परतदार बनाने के लिए इन्हें हम रोटी की जैसे बेल करके चारों तरफ से घी लगाएंगे, और फिर इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ना है, और फिर घी लगाकर ऐसे ही दूसरी तरफ से भी मोड़ना है, और फिर बाहर घी लगा करके इसको पार्सल की तरफ पैक करते जाना है, और हल्के हाथों से इसको दबा करके बेल करके हम बड़ा करेंगे। ऐसा करने से इसके अंदर तक बहुत अच्छी लेयर बनेगी। आटा इतना सॉफ्ट लगा है कि हल्के हल्के हाथों से ही ये आसानी से बड़ा होता जा रहा है। और ये देखिए इसकी मोटाई हमें इतनी ही रखनी है, इसे पतला बिल्कुल भी नहीं बेलें। अब एक चाकू की मदद से हम इनके 1-1 इंच के लंबाई में कट लगाएंगे, और जो ये दोनों तरफ अनइवन पार्ट्स हैं उनको हम कट लगा करके हटा लेंगे। अब दोनों तरफ से कट लगा करके हमें इन्हें एक प्लेट में लेना है, और इनको हमें ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं, नहीं तो फिर इन्हें पकड़ने में मुश्किल आती है। अब दूसरे पेड़े से हम गुने तैयार करेंगे। इसे बस रोटी की तरह बेलना है, बस इतना मोटा रखना है। ये देखिए इसकी मोटाई। फिर इनको हम 1-1 इंच की पट्टियों में काटेंगे। इस तरीके से हम चाकू से लंबी लंबी पट्टियां निकालेंगे, और इसमें से एक पट्टी उठा करके उसके हम 2 हिस्से कर लेंगे। एक हिस्से को उठा करके अब हम उंगली पर लपेटते हुए घुमाएंगे। अब इसको अच्छी तरह से दबा देंगे। इसके लिए हम उंगली पे थोड़ा सा पानी भी ले सकते हैं, जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए, और इसको अच्छे से चिपकाना जरूरी है। थोड़ा सा अंदर की तरफ से भी दबा देंगे, और ये गुना हमारा तैयार हो गया। इस तरीके से हम सारे गुने बनाएंगे। शुरू के 2-3 गुने बनाने में हमें वक्त लगता है, उसके बाद हम इसे आसानी से बना सकेंगे। इन पट्टियों को हम पहले से ही 2 हिस्सों में करके रख लेंगे, तो गुने बनाने में बहुत आसानी होगी। अब इन तैयार शक्करपारों और गुनों को हमें तलना है, तो इसके लिए हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक तेल हमारा गरम होता है हम चाशनी की तैयारी करेंगे। तो चाशनी के लिए यहाँ पर 2 कप चीनी ली है, वजन से 250 ग्राम है। 2 कप चीनी में 1 कप पानी डाल करके लो फ्लेम पर उबलने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो अब गुनों को डाल करके इनमें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे तलेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से तल सके, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। चाशनी को भी 10 मिनट हो चुके हैं, तो हमें एक तार की चाशनी बनानी है। तो इसके लिए हम एक कटोरी में थोड़ी सी चाशनी डालेंगे, और कुछ सेकंड ठंडा करके उंगली से हम चेक करेंगे। ये देखिए एक तार बनने लगा है, हमें बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। गुने भी हमारे गोल्डन होने लगे हैं, ये देखिए। तो इन्हें अब हम बाहर निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब शक्करपारों को भी ऐसे ही तलना है, इनको भी गोल्डन होने तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे। और जैसे जैसे ये तल करके तैयार होते जाएंगे, तो ये फूल करके बिल्कुल हल्के होने लगे हैं, और इनकी लेयर भी दिखने लगी है। अब इन तैयार गुनों और शक्करपारों को हम चाशनी चढ़ा लेंगे। अगर चाशनी ठंडी हो जाए तो इसे फिर से गर्म कर ले, क्योंकि हमें गर्म चाशनी में ही गुने डालने हैं, जिससे कि ये आसानी से इसके ऊपर चढ़ जाए। गुनों को डालने के बाद इसमें ज्यादा देर छोड़ना नहीं है, बस इसे अच्छी तरह से कोटिंग हो जाने पर निकाल करके और रखते जाना है। ऐसे करके हमें सारे गुने तैयार कर लेने हैं। इन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जिससे कि ये आसानी से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए चाशनी की।
लेकिन अब ये चाशनी ठंडी होकर फिर से गाढ़ी हो गई है, तो 1 मिनट के लिए इसे हम फिर से गर्म कर लेंगे। और गर्म होते ही फिर ये पतली हो गई है, तो अब ये शक्करपारे भी इसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए आसानी से चाशनी चढ़ने लगी है इन पर, और इन्हें भी हम कढ़ाई से निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इन्हें बहुत हल्के हाथों से हिलाते हुए हमें निकालना है, जिससे कि ये टूटे नहीं। तो लीजिए तैयार है हमारे शक्करपारे और गुने। इन्हें हम तोड़ करके देखते हैं। ये देखिए बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट है, और इसकी परतें भी दिख रही है ना। तो आप भी इसे जरूर बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गणगौर।